हेलो, मैं हूं अव्वल एंड वेलकम टू माय लाइव सेशन। आज का जो लाइव सेशन है उसमें जो वर्ड्स सिखाने जा रहे हैं हम, वो बहुत यूनिक वर्ड्स हैं बिकॉज वो ओरिजिनेट हुए हैं किचन से। वो किचन का पार्ट हैं लेकिन आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं। सो कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे फ्रेजेस, कुछ ऐसे सेंटेंसेस आज के लेसन में आप सीखने वाले हो जो किचन से रिलेटेड हैं लेकिन यूज होते हैं हमारी नॉर्मल डेली लाइफ में। वो क्या वर्ड्स हैं हम देखते हैं। लेकिन जिन लोगों ने हमारे कोर्स के बारे में क्वेश्चंस हैं, जिन लोगों ने पूछा था लास्ट लाइव सेशन में कि कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, उसका आंसर बहुत सिंपल है। avvalenglish.com पर आप जा सकते हैं, वहां से आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। एक कोर्स तो है नहीं, स्पोकन इंग्लिश कोर्स एक अलग कोर्स है जिसमें आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की सारी इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, मजेदार तरीके से कैरेक्टर्स बनाकर फनी स्टोरी में किया है। और दूसरा जो कोर्स है उसका नाम है प्रोफेशनल इंग्लिश कोर्स। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्यों दोनों कोर्सेज में डिफरेंस क्या है। दूसरा कोर्स आपकी जॉब में काम आएगा, आपकी ईमेल राइटिंग स्किल्स में काम आएगा, आपको यह समझाएगा कि मीटिंग्स में इंग्लिश में कैसे बात करनी है, प्रेजेंटेशंस कैसे कंडक्ट करनी है, बॉसेस के साथ, कस्टमर्स के साथ, कॉलीग्स के साथ इंग्लिश में कैसे बात करते हैं, कैसे पोलाइटली फॉर्मल इंग्लिश बोली जाती है, फोन कॉन्वर्सेशन स्किल्स, ऑफिशियल कॉल्स फोन पर कैसे बोलना होता है, हमारी नॉर्मल इंग्लिश और हमारी फॉर्मल इंग्लिश में फर्क होता है, कैसे पोलाइटनेस आ जाती है हमारी लैंग्वेज में फॉर्मल इंग्लिश में। सो ये सारा प्रोफेशनल इंग्लिश कोर्स है और दोनों का कॉम्बो है जो एक स्पेशल प्राइस पर भी मिलता है। लेकिन ये डिटेल्स avvalenglish.com पर आपको मिल जाएंगी। इसके साथ साथ गोल्ड बैच भी है जिसमें लाइव क्लासेस हैं। अगर आप रिकॉर्डेड लेसन्स के साथ सीखते हो लेकिन आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिस भी करनी है तो आप गोल्ड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सारी डिटेल्स avvalenglish.com पर हैं। अभी शुरू करते हैं आज का लाइव सेशन जिसमें हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो किचन से निकले हैं लेकिन यूज होते हैं हमारी डेली लाइफ में। किस तरह से, आपको एग्जांपल देता हूं, लेकिन उससे पहले आपको मिलवाता हूं जो मेरे साथ आज के लाइव सेशन में है, चेतना। चेतना लास्ट लाइव सेशन में भी थी और बहुत लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया चेतना ने जिस तरह से लास्ट लाइव सेशन में आपको जो वर्ड सिखाए हैं। आपने बहुत सारे अपने फेवरेट वर्ड्स उसमें से बताए थे। आज के सेशन में भी जरूर बताना कि आपके फेवरेट वर्ड्स कौन से निकलते हैं। तो चेतना, पहला वर्ड तो मैं बताने वाला हूं और सेकेंड वर्ड से आप शुरू करना। पहला वर्ड ये है कि मान लो आप किचन में खड़े हो और आप कुछ बना रहे हो, ठीक है, आप अपने फैमिली के लिए कुछ ना कुछ बना रहे हो, कुछ यहां पे कुछ चल रहा है काम, और अचानक से बेल हुई और गेस्ट आ गए। अचानक से बेल हुई, गेस्ट आ गए, आपने कहा यार ये ब्रेकफास्ट तो बनता रहेगा और फिलहाल मैं उनके लिए चाय रख दूं, फिलहाल मैं उनके लिए चाय रख दूं। सो ब्रेकफास्ट चला गया बैक बर्नर पे। ये बर्नर जो पीछे है वो बैक बर्नर है। सो जो हम काम कर रहे थे वो चला गया बैक बर्नर पे और चाय आ गई फ्रंट बर्नर पे। सो इसको बैक बर्नर कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा यह काम बाद में होने वाला है, लो प्रायोरिटी पे चला गया, मेन काम यह बन गया। सो ऑफिस में जब आप 2-3 प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हो और कोई एक प्रोजेक्ट जरा सा ढीला पड़ जाता है तो आप कहते हो दैट प्रोजेक्ट इज ऑन द बैक बर्नर, यानी वो प्रोजेक्ट अभी लो प्रायोरिटी पे है, उस पर बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वो बैक बर्नर पे है, वो पीछे चला गया है, फ्रंट बर्नर पे ये आ गया है काम। सो दैट प्रोजेक्ट इज ऑन द बैक बर्नर। सो इस तरह से आप अपने डेली यूज में बैक बर्नर को यूज कर सकते हो। कोई भी काम जो इंपॉर्टेंट नहीं रहा, जो लेटर ऑन हो जाएगा, जो बाद में हो जाएगा, जो लो प्रायोरिटी बन गया है, वो ऑन द बैक बर्नर पहुंच गया है। अब चलते हैं सेकंड वर्ड की तरफ। चेतना, ओवर टू यू, और मैं मिलता हूं आप लोगों को बाद में। हमारा सेकंड ईडियम है आज का सिमर डाउन। सिमर डाउन हम कब यूज करते हैं? जब हमें किसी को ये कहना हो कि अब बस काम डाउन हो जाओ, कि बहुत आर्ग्यूमेंट हो गया, नाउ जस्ट सिमर डाउन, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो हम यूज करते हैं सिमर डाउन। नेक्स्ट इज हाफ बेक्ड आइडियाज। जैसे कि ये ब्रेड है और हमने इसको हाफ बेक्ड ही निकाल लिया। अब मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि मेरे थॉट्स जो होते हैं, अगर मुझे किसी ने बोला कि हम इस प्रोजेक्ट पे या इस आइडिया पे काम करेंगे, बट मुझे एग्जैक्ट आइडियाज नहीं आते हैं और वो बहुत इनकम्प्लीट आइडियाज आ रहे होते हैं, तो हम बोलते हैं कि आई एम गेटिंग हाफ बेक्ड आइडियाज, लेट्स सर्च ऑन इंटरनेट नाउ। तो हम ऐसे इसको यूज कर सकते हैं, हाफ बेक्ड आइडियाज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इडियम, इन अ सूप। इन अ सूप का मतलब होता है इन अ ट्रबल। अब एक सिचुएशन रहता है जैसे ये सूप है और इसमें हम ऐसे डाल देंगे। इन अ सूप मींस नाउ दिस इज
Can you hear me? Am I audible? आपने ये निकाल दिया. Am I audible now? Can you hear me? Yes. Okay. So next is cook something to perfection. बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी मॉम की तारीफ में या हम अपनी तारीफ में बोलते हैं कि इस चीज में हमें कोई भी बीट नहीं कर सकता है. So nobody can beat me in this. I have cooked this to perfection. कि मैंने ये बिल्कुल परफेक्ट बनाया है. I have cooked this to perfection. सो चेतना, आज हमारे सारे वर्ड्स कंप्लीट हुए. Yes sir. एंड मैं अपना फेवरेट बताऊं आपको वर्ड. मेरा फेवरेट वर्ड है इन अ सूप, क्योंकि शादीशुदा लोग हमेशा इन अ सूप पहुंच ही जाते हैं. कुछ ना कुछ ऐसा बात कर देते हैं, बोल डालते हैं कि वो एक ट्रबल वाली सिचुएशन में पहुंच जाते हैं. वैसे ऑफिस में भी ऐसा होता ही है. जब भी हम कुछ काम करने लगते हैं लेकिन कुछ गलत बोल जाते हैं, कभी ईमेल गलत चली जाती है, तो हम एक मुश्किल में पड़ जाते हैं. वी गेट इनटू अ सूप, वी आर इन अ सूप. आप कैसे भी इसको यूज कर सकते हैं. आज के वैसे जितने भी वर्ड्स हैं ना, मेरे सारे के सारे फेवरेट रहे. आप लोगों के फेवरेट वर्ड्स कौन से थे, फेवरेट फ्रेजेस कौन सी थी, मुझे कमेंट्स में बताना. और जैसे कि मैंने अपने इस सेशन के शुरू में बोला था, ये तो बताना कि चेतना का आज का सेशन कैसा रहा और आप कितना फ्रीक्वेंटली चाहते हो कि हम इस तरह के सेशन, सिखाने वाले सेशंस करते रहें. और डिटेल्स के लिए, कोर्सेज के लिए avvalenglish.com तो है ही है. अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल.